वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन के ऊपर आज हम इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे। बहुत सारे फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले आएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ सी, वो होता है 0। ओके, सी क्या है? वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 कोई नंबर होगा समथिंग, तो उसका आंसर आपके पास उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 लेना है। ओके, उसका डी बाई डी एक्स आपको 0 लेना है। याद रहे कि हम जो यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा हमने जो एबेंशियो मेथड में पढ़ा हुआ है वहां से भी कुछ फॉर्मूले हमारे पास निकला है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, ठीक है, ये हमने एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन एबेंशियो मेथड में भी किया हुआ था। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? जब इसका डिफरेंशिएशन करना एक्स पावर एन का, वो आता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ओके, तो इसको पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ओके, तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, मतलब एक्स पावर n जो है पावर फंक्शन है ना, तब इसको पावर रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का। और इसमें क्या होता है, जो n पावर है वो फ्रंट पे आ जाता है, ठीक है, इधर सामने, और x पावर n माइनस 1 एक पावर कम भी हो जाता है। ओके, तो इसको आप रिमेम्बर कीजिए। नेक्स्ट होता है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का हमारे पास होता है cos x। देन वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो cos x का आपके पास होता है माइनस साइन ऑफ x। देन वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ टेन x, ठीक है। तो डेरिवेटिव टेन x क्या होगा आपके पास? sec स्क्वायर x। ओके, उसके बाद हमारे पास है टेन का हो गया। अब हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, उसके बाद हम ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का ले लेते हैं। ओके, सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। जो कोसेक एक्स है तो उसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, तो इसके बाद हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन ए एक्स, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए टाइम्स एक्स। अगर आपके पास ऐसा होगा, यानी जो एंगल है आपका साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे आपके पास यानी एक्स के साथ ए भी होगा। ओके, ए हो सकता है 2 हो 3 हो 4 कोई नंबर, यहाँ पर कोई कांस्टेंट अटैच्ड हो एक्स के साथ, ठीक है। जैसा साइन ऑफ ए एक्स है वैसे ही साइन 4x हो सकता है, साइन 8x। तो जब ऐसा केस आएगा तब आपको इसका आंसर क्या लिखना है? साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos, तो हम लिखेंगे इसको cos ax, और यहाँ पर फ्रंट पे a भी रखना है। ओके, तो साइन ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a cos ax। ओके, वैसे ही अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ ax लेना है तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ax लिखना है, और a जो है वो फ्रंट पे भी जाएगा, पीछे चला जाएगा इसके, है ना, तो यहाँ पर a भी आएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको साथ में याद रखने हैं। उसके बाद हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो अगर लॉग की फॉर्म में होगा जो फंक्शन, उसका आंसर होगा 1/x। बहुत सिंपल है।
उसके बाद आप ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स। तो इसका क्या आता है, ये हमने एवेंशो मेथड से भी निकाला था, ए ई पावर ए एक्स। ओके, तो जो ई पावर ए एक्स वो तो वैसे ही आएगा, लेकिन जो एक्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, कोई कांस्टेंट, वो पीछे भी चला जाता है, ठीक है ना, फ्रंट पे भी चला जाता है, और बाकी फंक्शन वैसे ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहें डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ ई एक्स का, तो यहाँ पर अब एक्स के साथ क्या अटैच है, एक अटैच्ड है, ओनली वन इज अटैच्ड। तो यहाँ पर वन है छोटा सा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स ही वन है यहाँ पे, तो वन को लिखते नहीं है, तो वन एक्स एक्स, तो ई पावर एक्स का हम सीधा ई पावर एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब यहाँ पर एक्स का कुछ नहीं होगा, सिंपल ई पावर एक्स होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स। अगर ई पावर ए एक्स का फॉर्म होगा तो ए को पीछे लेना है और ई पावर ए एक्स फिर कंप्लीट लिखना है। ओके, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास सपोज यहाँ पर हमारे पास सिंगल फंक्शन हमने लिया था ना, ये भी सिंगल है, साइन कॉस ऐसे। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, डिवाइड में, तो वैसे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं जिनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ओके, तो सबसे पहला रूल है आपके पास प्रोडक्ट रूल। क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए आप, साइन कास या कोई लॉग वाला लीजिए, एक्स पावर समथिंग ले लीजिए। तो जब दो फंक्शंस होंगे आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई में, तो उनका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, इसको आप रिमेम्बर करना आपको इसको। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। ओके, दो या दो से ज्यादा जब प्रोडक्ट में फंक्शन होंगे उनका ऐसा निकलता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, वैसे ही दूसरा रूल है, अगर तो देखिए हमारा प्रोडक्ट रूल था डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको दोबारा से फिर से बता देता हूँ कि दो फंक्शंस का जब डेरिवेटिव लेना है तो इसमें कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर रखना है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस सेकंड को बाहर रखना है, फर्स्ट फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव। ओके, दोनों को फिर ऐड कर लेना है। तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है जब दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब दूसरा होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई होगा, जब दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये कोई न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कोई दूसरा फंक्शन है, तो उनका कैसे आएगा डिफरेंशिएशन, उनका डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल का। ओके, तो जल्दी से इनको बता देता हूं मैं। तो जब दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में होंगे तो उसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस करना है बीच में, न्यूमरेटर बाहर रखना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। ओके, होल डिवाइड भी करना है, डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसी से, उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके, तो ये हमारे प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल थे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने आगे दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का इकट्ठा डिफरेंशिएशन करना है, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो।
ओके, तो वहां पर ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, हम अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। ओके, ऑन डिफरेंशिएशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू लेटर।